औसान देवी की पूजा भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। कहते हैं जब भगवान श्री राम माता जानकी का विवाह करके आए थे तब कौशल्या माता ने सधवा स्त्रियों को औसान देवी के लिए निमंत्रित किया था और औसान माता की पूजा की थी। चना गुड़ लैया मिठाई आदि बांटा था और औसान देवी की पूजा सभी महिलाओं को करना चाहिए। औसान देवी की पूजा सामग्री इस प्रकार है: सवाया चना गुड़ मीठा ताजा फूल सिंदूर कलश घी की बत्ती दीपक अगरबत्ती पाट सफेद मिट्टी चूड़ी बिंदी पान 7 चूड़ी सभी के लिए और जो आप कर पाएँ उतना, नहीं तो जैसा भी कर सकें। संख्या ऐसी हो जिसमें 2 का भाग ना जाए, जैसे 7 9 11 13 15। इसके बाद आपकी इच्छा। इस व्रत को सोमवार गुरुवार या शुक्रवार को करना विशेष फलदायी माना जाता है। औसान देवी की पूजा करने से कामनाएं पूरी होती हैं। सर्वप्रथम जिस दिन सुहागिने को खिलाना हो एक दिन पहले उन्हें निमंत्रित करें और ताकि वो व्रत से पहले नाश्ता इत्यादि ना करें। पूजा का स्थान शुद्ध करें, पाटा बिछाएं और गौरी गणेश की पूजा करें। सुहागिनों को महावर बिंदी चूड़ी इत्यादि लगाएं, उन्हें दें। उसके पश्चात पूजन करें। रोली बंदन चंदन चावल इत्यादि जो भी हो षोडशोपचार से माता की पूजा करें। एक दुर्गा माता की पूजा फोटो रख लें, उस पर आप ये सब चीज़ें उनके सामने करें और देसी गाय के गोबर से गौर बनाएं और उनकी पूजा अवश्य करें। संकल्प करते ही माता औसान कृपा करती हैं। कलयुग में वो तुरंत फल देने वाली मानी जाती हैं। जगदम्बा का ही एक रूप कलयुग में माना जाता है। औसान देवी की कथा इस प्रकार है। एक समय की ये बात है कि भाई बहन थे। एक भाई बहन, भाई को चिड़िया पालने का रखने का बड़ा ही शौक था। वह दिन और रात उन्हीं की सेवा में लगा रहता। जब भाई की शादी तय हुई तो वो चिंता में पड़ गया। एक दिन भाई ने जब चिंतातुर बैठा हुआ था भाई, तो बहन ने पूछा, भैया क्या बात है? बोला, बहन जब मैं बारात चला जाऊंगा तो मेरी चिड़िया मर जाएंगी। इन्हें दाना पानी कौन देगा? इनकी देखभाल कौन करेगा? थोड़ी लापरवाही हुई तो ये बेचारी चिड़िया बिना वजह के मारी जाएंगी। भाई की बात सुन करके बहन ने भाई को धीरज दिया कि तुम चिंता मत करो, ये काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना और पानी स्वयं दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी तरह के कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिन बाद विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चल पड़ा। बहन भी घर में कार्य में व्यस्त हो गई, नेकाचार्य के कार्य में लग गई, जिसके कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी ना दे पाई। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़िया के पास गई तो वहाँ पर क्या देखती है कि चिड़िया मरी हुई हैं। ये देखकर बड़ी दुखी हो गई, संकट में पड़ गई कि अब क्या होगा। किसी से औसान माता की बात सुनी थी कि संकल्प किया जाता है तो कामना पूरी होती है। उसने मन ही मन संकल्प किया और कहने लगी, हे औसान माता, आपकी कृपा से यदि चिड़िया जीवित हो जाएंगी तो सुहागिनें कराऊंगी। माँ की दैव कृपा से चिड़िया पुनः जीवित हो उठी। तब बहन ने उन्हें दाना पानी दिया और बड़ी खुश हो गई। चिड़िया को दाना पानी देकर वह बाहर चली गई और अपने मन में यह विचार करके सोचने लगी, इधर से कोई आता तो चने बुना लेती। संयोग की बात तभी से उसी समय एक बारात उधर से निकली। लड़की ने बारातियों से बड़ी प्रार्थना की कि भैया मेरे कोई चने भुना देता, लेकिन बारातियों ने कहा हम जा रहे हैं। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर रोक दिया तो वहां पे दूल्हा अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उधर से कुछ लोग मुर्दे को कंधे पर लिए हुए आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा,
कि कोई मेरे चने भुना दे तो मैं सुहागने कराऊंगी। उनमें से एक ने कहा कि भैया क्या हर्ज है, चना भुना देते हैं, कितनी देर लगेगी और मुर्दा भी अभी जलने में टाइम है। यह सोचकर कुछ लोग भुनाने को चले गए। तभी अर्थी से मुर्दा उठकर बैठ गया। जब लोगों ने ये आश्चर्यमय दृश्य देखा तो सब लोग मिलकर के लड़की के पास गए और बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया, नमस्कार किया और पूछा, बहन क्या जादू किया कि हमारा तो मुर्दा ही जीवित हो उठा। लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो औसान माता का संकल्प और प्रार्थना की थी। मेरे भाई की चिड़िया मरी थी और वो जब मैंने संकल्प किया तो जी उठी। मैंने कहा था सुहागने कराऊंगी तो चने का प्रसाद बांटूंगी। उन्हीं की पूजा के लिए, प्रसाद के लिए चने भुनाने आई थी और तुम लोगों ने दया करके मेरे चने भुना दिए और तुम्हारा मुर्दा जीवित हो उठा। ये तो माता की कृपा है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योता बुलाया और औसान देवी की विधिपूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए। उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया जो वह अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, मेरी सभी तो औसान माता है, उनकी पूजा के लिए चने भुना कर ला देने वालों का मुर्दा जीवित हो उठा और आपने इनकार किया तो दूल्हा अचेत हुआ, इसमें मेरी क्या गलती। उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें भी औसान देवी की पूजा की विधि बता दो, हम भी घर पहुंचकर पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बताई और पूजा का संकल्प जब किया तो दूल्हा पुनः स्वस्थ हो गया। अब बारात जनमासे की ओर चल पड़ी। विवाह तो बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्वक संपन्न हुआ। तब उन लोगों ने जब घर पहुंचे तो सबको बात बताई और फिर महिलाओं ने 7 सुहागिनों को न्योता दिया। गुड़, चना, लैया, चूड़ी, बिंदी, पान, सुपारी, गौरी गणेश की पूजा करके उन्होंने औसान माता की पूजा को संपन्न किया। बड़ी प्रसन्नता हुई, श्रद्धा भक्ति भाव हुई सबकी और श्रद्धा माता के प्रति, औसान माता के प्रति सबकी बढ़ गई। जय जयकार होने लगी। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके वापस आया तो लड़की की माता ने भी औसान मैया की पूजा किया और तभी से विवाह के बाद औसान देवी और सुहागिनों को खिलाने का प्रचलन हो गया। जब कोई विवाह के पश्चात आता है तो वो औसान देवी के लिए न्योता जरूर महिलाओं के द्वारा कराया जाता है। इससे कार्य सिद्ध होते हैं और ये शुभकारी माना